तो आज का वीडियो बेसिकली होने वाला है हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पे कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसको कैसा प्लॉट करते हैं और वो ट्रायंगुलर शेप में क्यों होता है। तो छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन ये हर जगह अप्लाई होता है, चाहे आप इरीगेशन ले लो, फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर कोई भी और सब्जेक्ट जहाँ पे भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है तो आपको ये डायग्राम बहुत ही हेल्प करता है कि फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, प्रेशर फोर्स। तो देखते हैं कि आखिर ये डायग्राम कैसे प्लॉट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर कैसे निकालते हैं सबको पता ही है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये होता है। तो यहाँ पे एक ये डायग्राम प्लॉट करने के लिए एक लॉ आता है जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि आप पानी के डेप्थ में जितना जाओगे उतना ही जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, पर जो प्रेशर का इंक्रीमेंट है वो लीनियर वेरिएशन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर, अगर मैं ऐसा कोई ग्राफ प्लॉट करूँ तो प्रेशर जो वेरी करेगा ना वो एकदम स्ट्रेट लाइन में वेरी करेगा, एकदम लीनियर फॉर्म में। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कितना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट हाइड्रोस्टैटिक लॉ अप्लाई कर सकता हूँ ये कैलकुलेट करने के लिए कि उस पॉइंट पे प्रेशर कितना है। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ का बेसिक एम्स क्या है कि किसी भी पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें वो प्रेशर निकाल के देता है। अभी जो बेसिकली जो लॉ है ये पूरा क्या पूरा फंक्शन है किसका, हाइट का, मतलब टोटली डिपेंड है हाइट पे। अगर मैं ये मेरा कोई डैम है और डैम का ये डाउनस्ट्रीम साइड है, डाउनस्ट्रीम साइड पे वाटर भरा हुआ है, अगर मैं इस पे ना 3-4 पॉइंट मार्क करूँ, सपोज ये एक सरफेस पे पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है और एक बॉटम में एकदम ऐसे नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड डी, और मुझे कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आ रहा है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे हाइट पता होनी चाहिए। तो मैं जो हाइट है मैं वो टॉप सरफेस से ले रहा हूँ, मतलब ये जो हाइट है सरफेस वाला तो ये ज़ीरो होगा हाइट, बट यहाँ से लेकर इस पॉइंट की जो हाइट है वो हो गया, मैंने सपोज लिया 1 मीटर। जो पॉइंट सी है उसकी हाइट लिया मैंने 2 मीटर, और जो पॉइंट डी है उसका हाइट लिया मैंने 3 मीटर। ये जितना भी हाइट है मैंने कहाँ से लिया, सरफेस से लिया, टॉप सरफेस से। अभी मैंने ये कहा कि हम जो टॉप सरफेस से बॉटम सरफेस की ओर आते हुए जाएंगे, जो हाइट है, तो हमारा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। वही अपोजिट कॉमन सेंस है, अगर आप डेप्थ से ऊपर की ओर जाओगे टॉप सरफेस से तो आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ होगा। तो ये बात भी ध्यान रखना। अभी यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है मैंने लिखा है यहाँ पे रो जी एच। तो जो रो है ये तो डेंसिटी है, और डेंसिटी की प्रॉपर्टी है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। तो मैं यहाँ पे ये कंसिडर करूँगा कि जो अपना वाटर है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, और जी तो कांस्टेंट होता ही है। तो प्रेशर मेरा डायरेक्टली किस पे पूरा डिपेंड हो गया, हाइट पे डिपेंड हो गया। तो प्रेशर क्या हो गया, फंक्शन हो गया किसका, हाइट का। तो मतलब अभी ये पूरा क्या पूरा हाइट पे डिपेंड है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, अगर प्रेशर मेरे को ए पॉइंट पे निकालना है तो प्रेशर एट ए, कलर चेंज कर लेते हैं, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, ए पे हाइट क्या है, ज़ीरो है ना, ए पे हाइट क्या है, ज़ीरो है। तो ये जो रो जी एच है ना इसको आप यूनिट वेट भी ले सकते हो, दैट मीन्स गामा। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर मैं ले लूँ तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इन टू हाइट दे, जो कि मेरा है ज़ीरो। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ हाइट क्या है, आई थिंक मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हाइट ज़ीरो हो गया। अभी प्रेशर एट मेरे को बी लूँगा तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू हाइट क्या है, पी का 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा मेरा गैमा। अब वही अगर मेरे को प्रेशर निकालना है पॉइंट सी पे तो गैमा इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 गैमा। पॉइंट वैसे डी पे भी निकाल सकते हैं हम, तो गैमा इंटू 3, तो 3 गैमा। तो इससे मुझे ये पता चला कि मेरा जो प्रेशर है वो आप देख सकते हो वैल्यू से,
वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाएंगे। वैसे ही हम जब डेप्थ से ऊपर जाएंगे तो आप ये भी एनालाइज कर सकते हो, ये प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो मैं इसी जो प्रेशर है इसके वैल्यू को हम लोग कोई भी रिज़ल्ट को हम लोग तीन तरीके से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड होता है, मतलब ग्राफ बना के दिखा सकते हैं वैल्यू को, रिज़ल्ट के वैल्यू को। एक हम लोग टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हैं, और एक जो मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दिखाया इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। अभी यही जो वैल्यू है मैं जब ग्राफिकल फॉर्म में लिखूँगा तो कैसा दिखेगा, देखो यहीं पे ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने कोई एक रेफरेंस हाइट लिया, वहाँ से मैं देखता चाहूँगा कि मेरा प्रेशर का वेरिएशन कैसा आ रहा है। तो जो मेरा ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे प्रेशर कितना है, 3R। तो ये ले लिया मैंने 3R, 3 गामा। प्रेशर सी पे कितना है, 2 गामा, उससे थोड़ा कम है, मैं ग्राफिकली ड्रॉ कर रहा हूँ बस, 2 गामा। ये कितना है बी पे, ये है सिर्फ गामा, और यहाँ पे तो ज़ीरो आया, तो यहाँ पे ज़ीरो मेंशन कर देता हूँ। तो ये मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो ये कैसा मिला मुझे, एक ट्रायंगुलर शेप में मिला, और ये लीनियर मिला हमें। तो ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो हमें बताता है कि जो प्रेशर का वेरिएशन है वो किस फॉर्म में आता है, लीनियर फॉर्म में आता है। अभी इस फॉर्म से आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, जैसे यही डैम वाला ले लो। इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो बॉटम मोस्ट यानी जो बेस है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखो डैम का जो ये क्रॉस सेक्शन इतना सा देखो कि ज़्यादा है क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो रहा है वो ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे देखो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि बॉटम पे हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा, टॉप पे कम होगा। आप यहाँ से कैलकुलेशन के थ्रू भी देख सकते हो, और ये अपना प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। अभी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमें क्या बताता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के थ्रू आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स। तो अगर मुझे प्रेशर फोर्स निकालना होगा तो प्रेशर फोर्स निकालना बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, यही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का एरिया निकाल लेंगे। 1/2 ये हो जाएगा, ये जो बेस वाला पार्ट है रेक्टेंगल है ना, बेस कैसा है बताइए, यहाँ पे प्रेशर कितना लगा था अपना, गामा एच। अभी ये एच क्या है, ये हाइट है, ये यहाँ पे मेंशन किया टोटल हाइट है। क्लियर? तो ये मुझे बेस वाला पार्ट मिल गया, क्या मिला, गामा एच। तो ये गामा एच और हाइट क्या है, एच। तो ये मिल गया 1/2 गामा एच स्क्वायर। तो ये हमें प्रेशर फोर्स, और ये फोर्स हमेशा क्या होता है, फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन सी जी ऑफ अ बॉडी। तो ये सी जी पे एक्ट करेगा, और इसका सी जी कितना होगा, h/3, और यहाँ से कितना होगा 2h/3। तो इसी पे बेसिस पे डैम हो गया, बहुत सारे और भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं जो डिपेंड होता है। ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के डायग्राम के थ्रू आपको ये पता चलता है कि हमें कितना क्रॉस सेक्शन एरिया देना पड़ेगा कि ताकि वो फोर्स को रजिस्ट कर सके, या फिर और भी बहुत सारे डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए होता है कि इस डायग्राम के थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं हमें उस जगह पे कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो अपना स्ट्रक्चर फेल ना हो। यहाँ पे जैसे देख सकते हो टॉप पे ज़ीरो है, देन डैम का वहाँ पे क्या किया, एरिया कम कर दिया। बॉटम पे ज़्यादा है इसलिए बॉटम पे एरिया बढ़ा दिया ताकि वो जो फोर्स आ रहा है उस फोर्स को हम लोग टैकल कर सकते हैं।